अपनी आंखों को बंद करें। करुणा में पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपकी हजूरी में झुकते हैं प्रभु, बड़ी दीनता के साथ प्रभु आपके समीप आते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने और अपने सर को झुकाते हैं प्रभु। इस समय आप हमसे बात करें। इस स्थान का सारा नियंत्रण पिताजी आप ले लीजिए। आपकी प्रेजेंस के द्वारा यह स्थान भरा जाए। आज बोलने वाले प्रभु जी आप हो खुदावंद, आपका आत्मा प्रत्येक जन से बात करें। होने दे से पहले कि वचन उतरे प्रभु, इनकी भूमियों को तैयार कर प्रभु जी, ताकि वचन उस जगह में जाए और ये पिता परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आए। पवित्र आत्मा जी आप हम में से प्रत्येक जन से बात करें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, सारा नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं। आपकी उपस्थिति भरपूरी के साथ पिता परमेश्वर यहां पर दिखाई दे प्रभु जी। इस वचन के द्वारा बहुतों के जीवन प्रभु आज परिवर्तन हो जाए प्रभु जी। प्रभु होने दे इस वचन के द्वारा बहुतों के हालात प्रभु आज बदल जाए प्रभु जी। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आप हर एक जन से व्यक्तिगत रीति से बात करें पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए आप लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, उसके 11 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश में चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। वह कंगाल हो गया, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से यहाँ के एक जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे एक मजदूर के समान रख ले। वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इसी योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। प्रभु का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। ये बाइबल की वो घटना है, बाइबल की वो दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने बताई हुई घटना है, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मेहताब आगे आजा जल्दी से। ये बड़ी जानी हुई घटना है। बड़ी बार आपने इस घटना का जिक्र बाइबल के अंदर पढ़ा होगा। कई बार आपने बाइबल में से इस घटना के बारे में सुना होगा। एक पिता है जिसके 2 बेटे हैं। एक पिता है जिसके 2 बेटे हैं। एक आप कह सकते हैं एक बड़ा पुत्र, एक छोटा पुत्र है। छोटे पुत्र ने अपने पिता की संपत्ति में से, जो उसकी विरासत का हिस्सा था, उसमें से पहले अपना हिस्सा मांग लिया और एक दूर देश में चला गया और अपनी सारी संपत्ति को
मौज मस्ती में उड़ा दिया। एक हिंदी के अनुवाद में मैंने आज पढ़ा सुबह, वहां पर लिखा था भोग विलास में उड़ा दिया। और उस देश में अकाल पड़ा, और जब उस देश में अकाल पड़ा तो उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। जो कुछ वो लेकर आया उसने सब कुछ उड़ा दिया था। और जब अकाल पड़ा, कुछ ना होने के कारण उसे किसी के यहां नौकरी करनी पड़ी, और जो नौकरी उसे मिली वो काम था, उसे सूअरों को चराना पड़ा। सूअर चराने का काम उसे मिला। और उसके बाद जो कुछ सूअर खाते हैं, भूख इतनी है कि उसे भी वही खाना पड़ता है जो सूअर खाते हैं। और जब ये सब बातें उसके साथ हुई, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा मैं अपने पिता के घर जाता हूं, मैं अपने पिता के घर लौट जाता हूं, और मेरे पिता के घर में जो मजदूर भी काम करते हैं उन्हें भी जरूरत से अधिक खाने के लिए मिलता है। जरूरत से अधिक भरपेट उन्हें खाने के लिए मिलता है। जितनी आवश्यकता है उससे अधिक मेरे पिता के घर में उनको मिलता है। और वो कहने लगा मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं अपने पिता से कहूंगा, हे पिता, मैंने तेरा और स्वर्ग के परमेश्वर का गुनाह किया है। मैंने तेरा और स्वर्ग के परमेश्वर का गुनाह किया है। ये कहकर जब वो अपने आपे में उसने ये बातें कही, और बाइबल कहती है वो उठा और उसने अपने पिता की ओर, जिस जगह उसका पिता था उस ओर चलना शुरू किया। और आगे लिखा है बाइबल के अंदर, अभी वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखा और उसके ऊपर तरस खाया। पिता ने तरस खाया और जाकर उसने अपने पिता से कहा, हे पिता, मैंने तेरा और स्वर्ग का गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, मुझे एक नौकर की तरह अपने घर में रख ले। बाइबल में लिखा है उसके पिता ने उसे गले से लगाया, उसके ऊपर तरस खाया, और उसके पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी जल्दी ऐसा करो, इसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आओ, इसके पांव में जूती, हाथ में अंगूठी पहनाई जाए, क्योंकि मेरा ये पुत्र खो गया था, ये मर गया था, अब जी उठा है, ये खो गया था, मुझे वापस मिल गया है। आज इस कहानी से हम कुछ सीखेंगे। किन्हीं खास बातों की ओर मैं आपके मुख को लेकर जाऊंगा। बीते सप्ताह हमने कुछ लोगों के बारे में सीखा था। बीते सप्ताह हमने लूत के बारे में सीखा था। बीते सप्ताह हमने रूत के परिवार से, एलीमेलेक के परिवार से सीखा था। हमने सीखा था लूत अब्राहम को छोड़ के चला गया। हमने सीखा था लूत और अब्राहम के परिवार, चरवाहों के बीच में आपस में जब झगड़ा हुआ तो लूत और अब्राहम दोनों अलग हो गए। और हमने सीखा था जब बैतलहम के अंदर अकाल आया, बैतलहम के अंदर जब अकाल पड़ा, अकाल के दौरान ऐसा हुआ, एलीमेलेक और उस अपने पूरे परिवार को लेकर वो बैतलहम छोड़कर मोआब में चला गया। यानी दूसरे शब्दों में कहूं, हमने सीखा था कि कई बार शैतान माहौल बनाता है हम एक संगति से बाहर लेके जाने के लिए। कई बार शैतान योजना बनाता है, शैतान सिचुएशन क्रिएट करता है कि हम एक अच्छी संगति से बाहर चले जाएं, हम अच्छे लोगों से बाहर चले जाएं, हम उन लोगों से अलग हो जाएं जिन लोगों के द्वारा हमने बढ़ना सीखा है, जिन लोगों के द्वारा हमने मसीह में चलना सीखा है, जिन लोगों के द्वारा हम आशीषित हो रहे हैं, हम उनसे अलग हो जाएं। शैतान कई बार माहौल बनाता है। हमने सीखा था कई बार शैतान माहौल बनाता है हम उन जगहों को जहां पर रहकर हम बढ़ रहे हैं, उन जगहों को छोड़कर चले जाएं। हमने सीखा था लूत ने अब्राहम को छोड़ दिया, लूत अब्राहम से अलग हो गया, लूत अब्राहम से अलग हो गया, एक माहौल बनाया गया, एक सिचुएशन क्रिएट की गई जिससे लूत ने अपने अब्राहम, यानी जहां से वो आशीषित हो रहा है, अपने अब्राहम को छोड़ दिया। उसने अपने अब्राहम से रिश्ता तोड़ लिया और वो सदोम के निकट रहने लगा। और सदोम के निकट जब वो गया, धीरे धीरे वो सदोम के बीच में चला गया। और जब सदोम के बीच में चला गया, धीरे धीरे उसका सब कुछ खत्म होने लगा। और एक समय ऐसा आया, परमेश्वर ने इससे तो सदोम से निकाल लिया, लेकिन ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, ये पूरी रीति से खाली हो गया। ये भरा पूरा सदोम के अंदर गया था, ये पूरी फलवंत होकर सदोम के अंदर गया था,
लेकिन खाली होके आया। पत्नी भी वापस नहीं आई, पत्नी भी वापस नहीं आई। बेटियां आई तो आई, लेकिन बेटियों के साथ, बेटियों ने पिता के साथ ऐसा काम किया कि सब कुछ खत्म हो गया। पिता के द्वारा बेटियों ने संतानें पैदा करी, और बाइबल इस प्रकार से कहती है, दो जातियां निकली, मोआबी और अमोनी, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हो गए। हमने सीखा था कई बार हम अपने अब्राहम को छोड़ देते हैं। अब्राहम यानी हमारे अगुआ, हम अपने अगुओं को छोड़ देते हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको बढ़ाता है, जिनके द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको फलवंत करते हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको आगे लेकर चलते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं। हमने सीखा था बैतलहम के अंदर एक अकाल आया, और यह अकाल बहुत लंबे समय का नहीं था, ये थोड़े समय का अकाल था। और एक परिवार था, उस परिवार के मुखिया का नाम एलीमेलेक था। एलीमेलेक ने अपने परिवार के साथ निर्णय लिया कि हम बैतलहम को छोड़कर, बैतलहम का अर्थ है रोटी का घर, रोटी के घर को छोड़कर हम उस जगह चले जाएंगे जहां पाप है। मोआब में चले गए। ये कौन सा मोआब है? ये वही लूत के जो बेटियों के द्वारा संतानें पैदा हुई, वही मोआब है। ये मोआबी और अमोनी जातियां, उन्हीं जातियों में चले गए, उन्हीं जातियों में चले गए। और मालूम, जिन जातियों के बीच में गए, एलीमेलेक गया, वहां पर कुछ समय रहा, एलीमेलेक मर गया। बेटों की शादियां हुई, 10 साल तक कोई संतानें नहीं है, दोनों बेटे मर गए, दोनों बेटे मर गए, दोनों बेटे मर गए। रूत, नाओमी और उसकी एक देवरानी, अब या जेठानी जो भी है, वो रह गई। नाओमी ने निर्णय लिया, हम वापस बैतलहम चाहते हैं। रूत कहती मैं साथ जाऊंगी। हमने सीखा, ये दोनों गए, परमेश्वर ने इनकी सुधि ली, परमेश्वर ने इनकी सुधि ली, और परमेश्वर ने फिर से इन्हें फलवंत किया। हमने सीखा था आपका चर्च आपका बैतलहम है। अपने चर्च को कभी मत छोड़िए, अपने चर्च को कभी मत छोड़िए। आपका चर्च आपका रोटी का घर है, यहां से हमें शारीरिक और आत्मिक दोनों रोटियां मिलती हैं। अब कहीं शारीरिक कैसे मिलती है जी? परमेश्वर का सामर्थ हमारे बीच में काम करता है, वो हमें बल देता है ताकि हम चर्च की प्रार्थनाओं के द्वारा उठें और दृढ़ हो। और चर्च की प्रार्थनाओं के द्वारा, जहां से लगातार कलीसिया के लिए प्रार्थना की जाती है, जो कोई लगातार कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें ताकत देता है कि हम बाहर जाकर रोटी कमा सकें। परमेश्वर हमें ताकत देता है, ये बाइबल में स्पष्ट लिखा गया है। हम कौन है जो परमेश्वर को दे सकते हैं? उसने हमें दिया, उसके दिए में से हम दे सकते हैं। हालेलुया। हमने सीखा था कई बार शैतान माहौल बनाता है। आज हम आगे चलते हैं। हमने ये तो सीख लिया कई बार शैतान माहौल बनाता है। आज हम कुछ और सीखने वाले हैं। ये बात पक्की है, कई बार शैतान माहौल बनाता है, शैतान सिचुएशन क्रिएट करता है। और यह भी बात पक्की है, कई बार जीवन में कुछ निर्णय हम अपनी इच्छा से ले लेते हैं। दोबारा कहता हूं, यह बात पक्की है, कई बार शैतान माहौल बनाता है और हम उन जगहों से अलग हो जाते हैं। लेकिन यह भी बात पक्की है, कई बार हम कुछ निर्णय खुद ले लेते हैं, कुछ डिसीजन हम खुद ले लेते हैं, हम कुछ निर्णय हम खुद ले लेते हैं कि हमें इस स्थान से अलग होना है, या दूसरे शब्दों में कहूं, हमें पिता से अलग होना है। मालूम, कई बार संसार या संसार की चीजें हमें इतनी अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं, इतने अच्छी हमें हमारे जीवन के अंदर उनका प्रभाव आ जाता है, हम एक निर्णय ले लेते हैं, हम अपने पिता के घर को छोड़ दें, हम अपने पिता के घर को छोड़ दें। हमने सीखा था कि जब रूत बैतलहम में वापस आई, वो खाली थी। नाओमी बैतलहम से गई और जब वापस आई खाली थी। एलीमेलेक तो वापस ही नहीं आया। हमने सीखा था लूत जब अब्राहम से अलग हुआ, जब वो सदोम के बीच में गया, भरा पूरा गया, उसके बाद खाली हो गया। ये बेटा भी अपने पिता की संपत्ति में से हिस्सा लेकर चला गया। इसने निर्णय लिया कि अब मैं अपने पिता से अलग हो जाता हूं।
इसने निर्णय लिया, अब मैं अपने पिता से अलग हो जाता हूं। इसने निर्णय लिया और ये अपनी संपत्ति को लेकर चला गया, अपनी संपत्ति को लेकर चला गया। मालूम, कई बार संसार की चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। कई बार आसपास की चीजें हमें हरी भरी दिखती हैं। कई बार हमें अपने घर से ज्यादा बाहर ज्यादा अच्छा लगता है। कई बार हमें, दूसरे शब्दों में माफ कीजिएगा, थोड़े से कठिन शब्द हैं, कई बार हमें अपने चर्चिस से ज्यादा, जहां से प्रभु में बढ़ा रहा है, हमारा ध्यान किसी और की तरफ होता है। प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। कई चीजों का प्रभाव मेरे और आपके ऊपर पड़ जाता है। कई बार हम प्रभावित हो जाते हैं चीजों से और हम निर्णय लेते हैं कि अब मुझे मूव करना चाहिए, अब मुझे मूव करना चाहिए। हमने सीखा था बाइबल की एक आयत में से, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवाहा दिया, मैंने तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवाहा दिया ताकि वो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराए। कई बार हम खुद ढूंढना शुरू कर देते हैं। कई बार हम निर्णय लेते हैं हम इस स्थान से निकले और दूसरी जगह निकले, हम दूसरी ओर जाए। मालूम, ये बेटा निकल तो गया, ये चला तो गया, चला तो गया, लेकिन जो कुछ इसका था सब कुछ खत्म हो गया। जल्दी जल्दी आगे चलेंगे। जो कुछ इसके पास था सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और उस देश के अंदर अकाल पड़ गया, देश के अंदर अकाल पड़ा, देश के अंदर अकाल पड़ गया। खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है। आज मालूम, एक समय था ये अपने घर के अंदर राज करता था, एक समय था ये अपने घर के अंदर भर पेट खाया करता था, एक समय था इसके पिता के घर के अंदर भरपूरी के साथ था, एक समय था इसके पिता के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। तो एक समय था जब ये अपनी मर्जी से खाता है, अपनी मर्जी से उठता है, आप ये अपने पूरे जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक समय आया आज इसे सूरों का खाना खाना पड़ रहा है। मालूम, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अपने जीवन के अंदर हर एक निर्णय बड़ा सोच समझ के लें, खास करके मसीह जीवन के अंदर। किसी भी ऐसी चीज से प्रभावित मत हो जाएं। कई बार हम पिताओं की मेहनत को भूल जाते हैं। ये भूल गया मुझे जन्म देने वाला मेरा पिता है, ये भूल गया मुझे। मसीह जीवन में अगर हम कहें, मैंने एक चीज आपको बताई थी पिछले संडे कि एक कलीसिया और जो पास्टर का जो रिश्ता होता है ना, वो एक परिवार का रिश्ता होता है। जैसे एक पिता अपने परिवार की जिम्मेवारी उठाता है, वैसे पास्टर कलीसिया की जिम्मेवारी उठाता है। दूसरे शब्दों में कहूं, पास्टर एक बच्चे का पालन पोषण करता है। आत्मिक बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। वो हमें चलना सिखाता है मसीह जीवन में, वो हर रोज हमें बढ़ना सिखाता है, वो हमें आत्मिक खुराक देता है ताकि हम बढ़ सके, ताकि हम मसीह में फलवंत हो सके। दूसरे शब्दों में कहूं, ताकि हम मसीह में ताकतवर हो सके। वो हमें खुराक देता है, वो हमें खुराक देता है। ये भूल गए अपने पिता की मेहनत को। हमने सीखा था, उस मेहनत को याद रखें जहां से प्रभु ने उठाया है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, कभी भी अपने पिता की मेहनत को मत भूलिए, कभी अपने पिता की मेहनत को मत भूलिए। पता नहीं प्रभु का आत्मा ने मुझे पिछले कई दिनों से इन बातों के लिए उभारा है कि मैं कलीसिया को सिखाऊं, अपने अगुओं की मेहनत को कभी मत भूलिए। जो मसीह में तुम्हारे आत्मिक पिता है, आपके अगुए जिनकी अधीनता के नीचे आप चलते हैं, उनकी मेहनत को मत भूलिए। जब कोई हमारे साथ नहीं था, उस समय वो एक अगुआ था, उस मुश्किल समय में हमारे साथ खड़ा हुआ। जब कोई हमारे साथ नहीं था, जब हम बीमारी के बिस्तर पर थे, जब शायद कोई कलीसिया का भाई हमें नहीं जानता था, वो अगुआ ही था जो हमारे पास गया, जिसने हमारे लिए प्रार्थनाएं करी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना के द्वारा मुझे और आपको खड़ा कर दिया। मत भूलिए अपने पास्टर्स की मेहनत को, मत भूलिए अपने अगुओं की मेहनतों को। मालूम, जिस रात आप सो रहे होते हैं ना, परमेश्वर के दास रात रात को बैठकर घुटनों पर आपके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। परमेश्वर के दास लोग रात रात को बैठकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं।
मैं बड़ा प्रभावित होता हूं बाइबल के एक अध्याय से। जब हम बाइबल के पुराने नियम को पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। इसराइलियों के खिलाफ कुछ लोग चढ़ आए लड़ाई करने के लिए। मूसा ने यहोशू से कहा तू मैदान में जा, मैदान में जाकर लड़ाई कर। मूसा, हारून और हूर एक पहाड़ पर गए। मूसा, हारून और हूर एक पहाड़ पर गए। बाइबल में लिखा है जब जब मूसा हाथ उठाता है इस्राएली जीतते हैं। जब जब मूसा हाथ उठाते हैं इस्राएली जीतते हैं। सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जीत मूसा के हाथ की नहीं है। दोबारा कहता हूं, जीत मूसा के हाथ में है ही नहीं। दोबारा बोलूं, जीत मूसा के हाथ में नहीं है, लेकिन परमेश्वर मूसा को जरिया बनाता है। जब जब मूसा हाथ उठाएगा आप जीतेंगे, आप फतेहमंद होंगे। जब जब मूसा हाथ उठाएगा आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। यानी दूसरे शब्दों में कहूं, परमेश्वर की जीत मूसा के हाथ के द्वारा प्रकट होती है जो आपके जीवन के लिए है। हालेलुया। कई बार हमें लगता है हम अपने बलबूते से फलवंत हो रहे हैं। अरे नहीं, कोई तो मूसा है जिसके हाथ अभी भी खड़े हुए हैं। आप उठ रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं। कोई तो मूसा है जो लगातार आपके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। मालूम यहोशू मैदान में है, मूसा मैदान में नहीं है, लेकिन जीत फिर भी मूसा के हाथ के द्वारा है। मत भूलिए अपने अगुओं की मेहनत को, मत भूलिए जिनके द्वारा आपने मसीह में बढ़ना सीखा है, जिनके द्वारा आपने चलना सीखा है, जिनके द्वारा आपने हर रोज मसीह में, हर रोज आपका पालन पोषण हो रहा है। मत भूलिए अपने अगुओं की मेहनत को, मत भूलिए। मालूम आपका पास्टर प्रभु की ओर से आपके लिए अपॉइंट किया गया है। दोबारा कहता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, बाइबल में लिखा है मैंने तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवाहा दिया है। किसके मन के अनुसार? परमेश्वर के, परमेश्वर के मन के अनुसार। ये पिता की मेहनत को भूल गया, ये भूल गया वो पिता ही था जो मुझे साथ साथ लिए चलता था, जो मेरी हर एक जरूरत को पूरा करता था। मालूम कई बार हमें लगता है हम अकेले रह के फलवंत हो जाएंगे। कई बार हमें लगता है अब तो मुझे नॉलेज है, अब तो इतना समय हो गया मुझे मसीह में चलते हुए, अब तो मुझे बाइबल का ज्ञान है। लेकिन अधीनता ही जो है ना, सबमिशन परमेश्वर पसंद करता है। जब तक आप अधीन नहीं है, दूसरे शब्दों में आप दीन नहीं हो सकते, और जब तक आप दीन नहीं होंगे आप फलवंत नहीं हो सकते। हालेलुया। बड़ा जरूरी है अपने मूसा की, दोबारा कहूं, अपने मूसा की मेहनत को याद रखें। वो मूसा ही था जो आपको इस मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लेकर आया। निकालने वाला परमेश्वर था, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि जा तू अगुवाई करेगा तो ये निकल पाएंगे। वो मूसा ही था जो फिरौन के सामने खड़ा हुआ। हालेलुया। वो मूसा ही था जो फिरौन के सामने खड़ा होकर कहता है मसीह के लोगों को, यानी परमेश्वर के लोगों को जाने दे। हालेलुया। हम भूल जाते हैं मूसा की मेहनत। इस्राएली लोग भूल गए मूसा की मेहनत। उसी मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं, उसी मूसा के ऊपर बुड़बुड़ा रहे हैं। मालूम कई बार ये कलीसियाओं के हाल हो जाते हैं, कई बार कलीसिया के हाल हो जाते हैं। पानी नहीं मिला, मूसा तो हमें मारने के लिए ले आया। लाल समुंदर है, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? भूल जाते हैं ये वही मूसा था जिसको प्रभु, मालूम बाइबल के विद्वान बताते हैं लगभग 400 से 450 साल उन्होंने दुहाई दी है, प्रभु किसी को तो भेज, किसी को तो भेज, किसी को तो भेज। हम भी पड़े होते थे बेड के ऊपर, प्रभु किसी को तो भेज। प्रभु किसी ना किसी मूसा को भेजता है आपके पास। और आज हम मूसा की मेहनत को भूल जाते हैं। हमें लगता है मूसा से अलग होकर हम कुछ भी कर लेंगे। मूसा आपका मार्गदर्शक है। दोबारा बोलता हूं, मूसा आपका मार्गदर्शक है। मूसा आपका मार्गदर्शक है।
कुछ खो गया, सब कुछ खो गया, इसने सब कुछ खो दिया, अकाल पड़ गया। पिता के घर में भर पेट खाया करता था, पिता के घर में इसके लिए भर पेट है, आज सूअरों का खाना खा रहा है, सूअरों का खाना। खाना पता जो फलियां इसके अंदर लिखा है ना बाइबल के अंदर, 15 की 16 आयत, और वह चाहता था उन फलियों को जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उससे कोई कुछ नहीं देता था। जो फलियां सूअर खाते थे, जो फलियां सूअर खाते थे। आज मैं पढ़ रहा था इसके बारे में सुबह, जो फलियां जो हुआ करते इनके अंदर बीज निकलते थे, केरोब के बीज, केरोब के बीज। आज मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था सुबह, माफ कीजिएगा, केरोब के बीज, केरोब, ये केरोब का बीज है। ये बीज छोटा चपटा होता था, और एक अंडा जैसे होता है ना, अंडे के आकार का, छोटा चपटा और अंडे के आकार का, भूरे रंग का बीज होता है ये, जो ये खाता था। लेकिन इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, लिखा ये बीज बहुत कठोर था, बीज बहुत सख्त था, इंसानों के चबाने के लायक ये बीज नहीं था। जरा सोच रहे हैं कैसी दुर्दशा है। इसे सीधा चबाना कठिन होता है, केरोब के बीज को। बेशक ही छोटा होता है, बेशक ये चपटा भी होता है, लेकिन इसको दांतों से नहीं चबाया जा सकता। ये इसकी परिस्थिति है, ये इसकी परिस्थिति है। जो सूअर खाते वो खा रहा है, ये सूअर खा रहे ना जो, ये वो खा रहा है। और ये जो ये खा रहा है वो दांतों से तो खाया जाना मुश्किल है, कठिन है। मालूम कब समझ आया? जब खाना भी नहीं चबाने के लायक था ये। मालूम कई बार हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं, बाइबल में लिखा है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा दिखाई देता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। कौन सी मृत्यु की बात होती है? हम आत्मिक जीवन में मर जाते हैं, हमारा स्पिरिचुअल जीवन खत्म हो जाता है, हमारी मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ हो जाती है। जो कुछ हमने मसीह में कमाया होता है सब कुछ लूट के ले जाता है शैतान, और इस लायक भी नहीं छोड़ता कि हम खा सकें। क्षमता ही नहीं है खाने के लिए भी, वो देगा जो अब चबा नहीं सकेंगे। मालूम मैं दोबारा कहता हूं, पता नहीं प्रभु का आत्मा किससे बात कर रहा है। कभी उन स्थानों को मत छोड़िए जहां से आपने बढ़ना सीखा है। पिता पिता है, संसार में गया ये, संसार में हर कोई मिला लेकिन पिता नहीं मिला। संसार में आपको हर कोई मिल जाएगा, आपका अगुआ नहीं मिलेगा, आपको आपके अगुए जैसा प्रेम करने वाला नहीं मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। दोबारा कहता हूं, जो आपका अगुआ है वो आपका अगुआ है। संसार में हर कोई मिल जाएगा आपको, पूरे संसार में गया, कोई खाने के लिए नहीं दे रहा, कोई खाने के लिए नहीं दे रहा। मालूम जो काम ये कर रहे हैं ना, सूअरों का खाना, जब आप बाइबल के इतिहास को पढ़ते हो, यहूदियों द्वारा परंतु अन्य जातियों के द्वारा भी ये सबसे घृणित काम था। ये सबसे छोटा और सबसे घृणित काम, सूअर चराने का काम, सबसे घृणित काम था ये। सूअर चराने का जो काम था सबसे घृणित काम था। मिस्री लोग जो सूअर पालने वाले होते थे ना, उनका समाज ही मिस्री लोगों ने अलग बना रखा था। बाइबल के इतिहास को पढ़ के देखो, उनका समाज ही अलग कर दिया गया। इवन कि वो उन जातियों से शादियां भी नहीं करते जो लोग सूअर पालते थे। शैतान ऐसी दुर्दशा में ले जाता है हमें, शैतान ऐसी दुर्दशा में ले जाता है, ऐसे हालात हमारे हो जाते हैं, शैतान हमें ऐसे हालातों में ले जाता है। शुरुआत में नहीं आपको कुछ होगा, शुरुआत में आपको लगेगा एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन धीरे 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 शैतान आपको खोखला करता जाता है। मालूम किस लिए?
ताकि वो आपको नाश कर सके, ताकि वो आपको नाश कर सके, ताकि वो आपको, आपके जीवन को वैसा कर सके जैसा शैतान चाहता है। मालूम, ये बात पक्की है, कई बार शैतान माहौल बनाता है, और ये भी बात पक्की है कई बार हम खुद गलत निर्णय ले लेते हैं, खुद गलत डिसीजन बना लेते हैं, खुद गलत डिसीजन बना लेते हैं। मालूम, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आपका अगुआ है, उस पिता की मेहनत को कभी मत भूलिए, उस पिता की मेहनत को कभी मत भूलिए, जिसने मसीह में रहकर आपके लिए आंसू बहाए हैं, जिसने मसीह में रहकर आपके लिए परिश्रम किया है। मालूम, पिता पिता है, दोबारा कहता हूं, पिता पिता है। पिता पिता है। आज अपने आपे में आया, मेरे पिता के घर में तो मजदूरों को भी भर पेट खाना मिलता है, मजदूरों को भी भर पेट खाना मिलता है, और इसने, बाइबल कहती है, उठा, ये उठा और इसने मूव किया, कहां? पिता की ओर। आज मैं कुछ कहना चाहता हूं, थोड़ा सा गंभीर हो जाए, ये बातें हल्के में मत लें, ये बातें हल्के में मत लें। आज मालूम, उठने का समय, उठने का समय, इससे पहले कि ऐसे हालात हो जाए, ना खाया जाए, ना कुछ पास रहे, उठना है और पिता की ओर मूव करना है, पिता के घर की ओर जाना है, पिता के घर की ओर जाना है, पिता के घर की ओर जाना है। मालूम पिता क्या कहता है? अभी ये दूर ही था, 10 काम इसके पिता ने किए, ये दूर ही था, पिता ने से देखा, तरस खाया इसके ऊपर, उसने पहले देखा, उसके ऊपर तरस खाया, दौड़ा, उससे मिलने चला, गले लगाकर उसे चूमा, उसका अंगीकार सुना और उसे क्षमा किया, उत्तम से उत्तम कपड़े पहनाए, उसे अंगूठी पहनाई, उसके पैरों में नए जूते पहनाए, बड़ा भोज किया, आनंद मनाना आरंभ किया। कब? जब आप उठेंगे। आज पिता की ओर जा रहा है। मालूम, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिता आज भी बाहें फैलाकर खड़ा है। हो सकता है आपने बीते दिनों में अपने स्वर्गीय पिता से भी रिश्ता तोड़ा हो, कुछ ऐसे निर्णय आपने बना लिए हो कि हां, मुझे शायद अब चर्च आने की जरूरत नहीं है, शायद मैं बिना प्रार्थना के भी रह सकता हूं, शायद ऐसे निर्णय बना लियो, हमारे जीवन से कुछ पाप भी हो गए हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, उठिए, 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 पिता की ओर निकलिए, पिता की ओर चलिए, पिता की ओर मूव कीजिए, पिता की ओर मूव कीजिए, पिता की ओर मूव कीजिए। उठना पड़ेगा आज, उठिए, उठिए, उठिए आज। हो सकता है हमने अपने स्वर्गीय पिता से रिश्ता तोड़ा हो सकता है हमने वो किया जो हमें अच्छा लगा हो सकता है हमने अपनी मन मर्जियां करी हो सकता है कई बार हम प्रार्थना में चूक गए हो सकता है कई बार हमने आराधना में चूक करी हो सकता है हमने कई बार परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी हो सकता है हमने कई बार वो किया जो मुझे अच्छा लगा है, लेकिन वो नहीं किया जो मेरे परमेश्वर को अच्छा लगा है। दोबारा कहता हूं, आज उठने का समय है, आज उठने का समय है, आज खड़े होने का समय, आज वापस पिता की ओर जाने का समय है, आज वापस पिता की ओर जाने का समय है। पिता आज भी आपका इंतजार करता है, पिता आज भी आपके लिए वेट कर रहा है, पिता आज भी बाहें फैलाए आपका इंतजार करता है, पिता आज भी आपकी इंतजारी के बीच में है, उसका ध्यान आज भी आपकी ओर है, वो वेट कर रहा है कि आप कब वापस आएंगे। लेकिन समय है, ये उठने का समय है, ये खड़े होने का समय है। आज देरी मत कीजिए, आज देरी मत कीजिए। वो बाहें फैलाकर खड़ा है, वो बाहें फैलाए हुए,
हमने कई बार आत्मिक जीवन में गलतियां करी होंगी, कई बार हमने आत्मिक जीवन के निर्णय गलत लिए होंगे, कई बार हमने कॉम्प्रोमाइज किए, कई बार हमने मसीह जीवन के साथ समझौते किए, कई बार हमने बाइबल की अनाज्ञाकारिता करी है, कई बार हमने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी है। लेकिन सुनिए, आज समय उठने का, आज अपने रिश्ते को फिर से कायम करें, आज अपने रिश्ते को फिर से खड़ा करें प्रभु के साथ, आज उसकी ओर वापिस चले जाएं, आज वापिस जाएं परमेश्वर की ओर। दूसरे शब्दों में आज अपने पिता की ओर वापिस जाए। ये पिता की ओर वापिस जाने का समय है। कोई तो है जो जिससे प्रभु का आत्मा इस समय बात कर रहा है। यहां पर कई लोग हैं जिनसे प्रभु का आत्मा इस समय बात कर रहे हैं। ये पिता की ओर वापिस जाने का समय है। पिता आपका अभी भी इंतजार करता है। वो आज भी आपको गले लगाने के लिए तैयार है। वो आज भी आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। एक बार कहिए, प्रभु मैंने तेरा और आसमान का गुनाह किया है, और आज भी वो आपको क्षमा करने के लिए खड़ा है। आज भी वो फिर से आपको गले लगाने के लिए तैयार है। उसने छोड़ा नहीं है। आपने छोड़ दिया, उसने नहीं छोड़ा। आपने छोड़ दिया, उसने नहीं छोड़ा। आपने छोड़ दिया लेकिन उसने नहीं छोड़ा है। ओह, दोबारा कहता हूं, हमने उसे छोड़ दिया होगा लेकिन वो आज भी आपके लिए वेट कर रहा है। उसका प्रेम आज भी वैसा ही है। वो आपको भूला नहीं है। उठना चाहिए। उठिए, आज उसकी ओर चलें। आज पिता से कहे, प्रभु मैं तेरी ओर वापिस आता हूं। आज पिता से कहें, पिता मैं तेरी ओर वापिस आता हूं। बाइबल कहती है इसलिए अब तुम दास नहीं हो बल्कि पुत्र हो। क्योंकि तू पुत्र है इसलिए तुझे परमेश्वर ने अपना उत्तराधिकारी भी बनाया है। पिता को मालूम है बेटा बेटा है। पिता को मालूम है बेटा दास नहीं है। अब हम दास नहीं है। ये समय है उसकी ओर वापिस आने का। प्रभु का आत्मा बात कर रहे हैं इस समय कईयों से। कईयों के हृदय इस समय टूट रहे हैं। टूटने दे, कार्य होने दे, होने दे उसके काम को होने दे। पवित्र आत्मा के कार्य को होने दे। आज पवित्र आत्मा के काम को होने दे। मेरे प्रियो, ये अपॉर्चुनिटी है उसके साथ उसकी ओर वापिस जाने के लिए। पिता इंतजार में है। पिता की ओर वापिस जाने का समय है। वक्त बहुत तबाह किया, गुनाह पे गुनाह किया, गुनाह पे गुनाह किया। मेरे प्रिय समय पिता बाहें फैलाए हुए, पिता बाहें फैलाए हुए। वो आज भी वेट कर रहा है। वो आज भी इंतजार में है। वो आज भी बाहें फैलाए आपकी ओर खड़ा है। हमने कई बार पिता के घर को छोड़ दिया। कई बार पिता को तुच्छ समझा है। कई बार पिता के अलावा हमने और कुछ सुनना चाहा है। लेकिन सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज प्रभु का आत्मा कईयों से बात कर रहा है। पिता पिता है, पिता पिता है। ऐ बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है। ऐ बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन,
प्यार करता तुझे, मैं प्यार करता तुझे। आ मेरे पास आ, दूर तू न जा, मैं प्यार करता तुझे। रे पे शिखरे ला रबा सता वो आज भी इंतजार में, वो आज भी इंतजार में। पिता आज भी उतना ही प्रेम करता है। बाइबल में लिखा है उसने उसके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र पे मंगवाए, उसके हाथ में अंगूठी, उसके पांव में जूती पहनाई। आगे देखिए, आगे देखिए, ये अंगूठी और ये जूती मालूम क्या है? ये वही अधिकार है जो बेटे के पास पहले था। ये वही अधिकार है। जब आप बाइबल के इतिहास को पढ़ते हो, जब आप बाइबल के पुराने नियम को पढ़ते हो, इतिहास बाइबल की हिस्ट्री को पढ़ते हो, बाइबल का इतिहास बताता है प्राचीन काल में कैदी लोग जो हुआ करते थे, जो लोग कैद में हुआ करते थे, उनके जूते उतार लिए जाते थे। दोबारा कहता हूं, जो लोग कैद में हुआ करते थे उनके जूते उतार लिए जाते थे, और तब तक उनके जूते उनको वापस नहीं दिए जाते जब तक उनकी कैद का समय पूरा ना हो जाए। आज मालूम, पिता जूते लेकर खड़ा है, उसने अंगूठी दी है। मालूम क्यों? क्योंकि आज आपकी कैद से निकलने का समय आ चुका है। वो आज आपके छुटकारे का समय आ चुका है। पिता चाहता है उसी अधिकार के साथ आपको गले लगाना। बेटा बेटा है, बेटा दास नहीं है। बेटे का अधिकार बेटे का है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, कुछ कहना चाहता हूं। आपको शायद लगता है कि मैंने तो बहुत गुनाह किए, मेरे जीवन में तो बहुत ऐसी बातें हैं, शायद अब प्रभु की दृष्टि में मैं एक घृणित व्यक्ति हूं। सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। बेटा बेटा है, यस, बेटा बेटा है। पिता आज भी बेटे से उतना ही प्रेम करता है। पिता आज भी उतना ही प्रेम करता है। पिता आज भी कहता है तू मेरा वही बेटा है, ओ जिसके लिए मैंने अपने खून के एक एक बूंद दे दी है। पिता आज भी आपसे उतना ही प्रेम करता है। पिता आज भी आपको उसी तरह प्रेम करता है। वो आज भी आपको अंगूठी पहनाना चाहता है। वो आज भी आपको आपके अधिकार देना चाहता है। उठिए उठिए उठिए, उसकी ओर निकल आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आज भी आपको अंगूठी पहनाएगा। वस्त्र, वस्त्र पहनाने का मतलब मालूम क्या है? जो शायद हो सकता है आत्मिक वस्त्र हमारे शैतान ने छीन ले हो, वो हमारे आत्मिक नंगेस को ढकेगा। वो हमारे आत्मिक नंगेपन का इलाज करेगा। वो हमारे वस्त्रों को, वो पवित्र आत्मा के परिपूर्णता से फिर से उन वस्त्रों को देगा। लेकिन उठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। हालेलुया, उठना पड़ेगा। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है मनशशे। एक राजा हुआ है, इसके पिता का नाम हिजकिय्याह है। और बाइबल कहती है ये 13 साल की उम्र में एक राजा बन गया। 13 साल की उम्र में, और इसने 55 साल तक राज्य किया है यहूदा के ऊपर। 55 साल तक, जो बाइबल के इतिहास का सबसे लंबा शासन काल है। 55 साल तक इसने राज्य किया। और मालूम इसने क्या किया? इसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था। इसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में क्रोधित काम थे। इसने मालूम क्या किया? इसने कनानी देवताओं की मूर्ति पूजा यहूदा में दोबारा शुरू करवाई। ये कनानी देवी देवताओं की मूर्तियां इसने लगवानी शुरू करी। इसने उन देवताओं के लिए वेदियां बनवाई जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था।
और वेदियां बनवाई नहीं, इसने परमेश्वर के मंदिर के बीच में उनकी स्थापना करवाई। इसने तारों, सूरज, चंद्रमा के लिए वेदियां बनवाई। ये देश में जादू टोने, तंत्र मंत्र की विद्याओं को लेकर आया, भूत सिद्धि करने के लिए लोगों को ये लेकर आया। इसने वो सब काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थे। इसने सब कुछ वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। यहां तक कि इसने अपने खुद के बेटे की मोलेक नामक देवता को बलि करके चढ़ा दिया, खुद के बेटे को। बाइबल इस प्रकार से बताती है, इसने यरूशलेम को एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक खून से रंग दिया। इतने निर्दोष लोगों का इसने खून बहाया, इतने घृणित काम इसने किए। ये शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने लगा, ये चांद सूरज की उनकी वेदियां बनाकर उनको पूजने लगा। इसने यरूशलेम के निवासियों को यहां तक भटका दिया, यहां तक यरूशलेम के लोगों को भटका दिया कि जिन जातियों में से ये निकल कर आए थे, जिन जातियों से इन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर गलत काम किए जिनको परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के सामने नष्ट किया था। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन बाइबल के विद्वान बताते हैं, स्कॉलर्स बाइबल के स्कॉलर्स का ऐसा कहना है कि इसने यशायाह नबी को आरे के साथ कटवा दिया। यशायाह नबी को आरे के साथ इसने कटवा दिया, यरूशलेम को खून के साथ रंग दिया, खून के साथ रंग दिया। और मालूम, परमेश्वर ने इससे बात करी, इसने अनसुना कर दिया। लेकिन फिर परमेश्वर को मजबूरन कुछ करना पड़ा। परमेश्वर ने अशूरी लोगों को आज्ञा दी, वहां के लोग आए, वहां के सेनापति आए, वो इसे नाक में नकेल डालकर, हाथों पांव में बेड़ियां डालकर इसे बंदी बनाकर बेबीलोन की ओर ले गए। ये अपने आप में मालूम कब आया? जब ये संकट में था, जब ये बेड़ियों में था, जब नाक में नकेल थी, जब सब कुछ इसके विपरीत हो गया, हालात विपरीत हो गए, संकट में आया, तब इसे परमेश्वर याद आया। इतिहास की दूसरी पत्री पढ़ लेना घर जाकर, उसका 33 अध्याय पढ़ लेना जाकर। वहां पर लिखा है, इसने जब वह बेबीलोन में बंदी था तब उसने अपने संकट में अपने प्रभु परमेश्वर की कृपा के लिए विनती की। उसने अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सन्मुख स्वयं को अधिक विनम्र और दीन किया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी विनती स्वीकार की, उसने उसकी सुनी, उसको पूर्ण यरूशलेम ले आया। कौन? परमेश्वर। मालूम आपने कुछ भी किया हो, कैसा भी पाप आपके जीवन से क्यों ना हो गया, शायद आपने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सबसे घृणित है, कुछ कहना चाहता हूं, वो आज भी आपसे उतना ही प्रेम करता है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को पूर्ण स्थापित किया, उसको वही अधिकार वापस दिया। मनुष्य ने काम किया, वो काम मालूम क्या था? एक महत्वपूर्ण काम जो आज मुझे और आपको करना है। उसकी 16 आयत में इस प्रकार से लिखा, उसने प्रभु की वेदी की मुरम्मत करी। दोबारा कहता हूं, उसने प्रभु की वेदी की मुरम्मत करी और उस पर प्रभु की सहभागिता की बलि अथवा धन्यवाद बलि चढ़ाई। उसने यहूदा प्रदेश के सब निवासियों को आदेश दिया, इस्राएली राष्ट्र में प्रभु परमेश्वर की आराधना करो। दोबारा कहता हूं, उसने एक महत्वपूर्ण काम किया। परमेश्वर के समीप गया, परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसे पुनः स्थापित किया और उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, उसने वेदी की मुरम्मत करी। आज चेक कीजिए वेदी का हाल क्या है। आज चेक कीजिए वेदी की मुरम्मत है या नहीं है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, इस स्थान को छोड़ने से पहले अपनी वेदी की मुरम्मत करें। पिता की ओर वापिस आ जाएं, पिता की ओर वापिस आ जाएं, पिता की ओर वापिस आ जाएं, पिता की ओर वापिस आ जाएं। पिता की ओर वापिस आ जाएं। यस, ये समय है पिता की ओर वापिस आने का।
वेदी जो गिरा दी गई है, जो टूटी हुई है, उसकी मुरम्मत करने का समय। घुटनों पर आ जाए। प्रभु कईयों की वेदियों को खड़े करने जा रहा है इस समय। कईयों की वेदियों की मुरम्मत करने का समय है। प्रभु चाहते हैं हम अपनी वेदियों को फिर से खड़ा करें। प्रभु का आत्मा इस समय हमारे मध्य में है। ओह, प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है। हर एक व्यक्ति घुटनों पर आ जाए। हर एक व्यक्ति छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए अपनी कुर्सियों को, छोड़ दीजिए इस समय। पिता आज भी आपसे प्रेम करता है। आप चाहते हैं प्रभु आपको पूर्ण स्थापित करे उन जगहों के ऊपर। वो अधिकार वापस चाहते हैं। ये समय प्रार्थना का समय है। ये वेदी की मुरम्मत करने का समय है। करिए, आंसुओं से वेदी की मुरम्मत कीजिए। आंसुओं से वेदी की मुरम्मत कीजिए। कोई बात नहीं, पीछे जो हुआ उसे भूल कर पिता की ओर वापिस आ जाए। जो कुछ हुआ पीछे छोड़ दीजिए, पिता की ओर वापिस आने का समय है। टूटने दे हृदयों को, टूटने दीजिए उन हृदयों को। कार्य होने दे प्रभु का। पवित्र आत्मा को काम करने दे। यस, काम करने दे पवित्र आत्मा को। रेबे से खेरे ना रब शकर। इसे में सब कुछ छोड़ दे। घुटनों पर आशा है, घुटनों पर आशा है। पिता आज भी वैसे ही प्रेम करता है। पिता ने छोड़ा नहीं है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, दाऊद कहते हैं, मेरे माता पिता ने प्रभु मुझे छोड़ दिया, लेकिन तूने मुझे संभाल लिया। बाइबल में लिखा है, देख, एक मां अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर बना रखा है। वो मुझे और आपको कभी छोड़ता नहीं है। वो आज भी मुझसे और आपसे उतना ही प्रेम करता है। वो आज भी मेरे लिए वो इसी तरह बाहें फैलाए हुए खड़ा है। उड़ाऊ पुत्र पिता की ओर वापिस आया। उड़ाऊ पुत्र ने पिता की ओर वापसी करी। उड़ाऊ पुत्र ने पिता की ओर वापसी करी। उड़ाऊ पुत्र ने पिता की ओर वापसी को किया। उड़ाऊ पुत्र ने पिता की ओर, पिता के घर की ओर मूव किया। मनुष्य ने अपने हृदय को प्रभु की ओर मोड़ा। उसने उस वेदी की मुरम्मत करी। उसने उस वेदी को बनाया। ये वेदी को बनाने का समय है। मुरम्मत होने दे वेदी की। प्रभु का आत्मा कह रहे हैं, यहां पर कई लोग हैं जिनकी वेदियां गिरा दी गई हैं, जिनकी वेदियों की मुरम्मत की आवश्यकता है। वो जितने समय मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इस समय परमेश्वर के सामने चाहिए, अपनी वेदी की मुरम्मत करें। प्रभु के काम को होने दे। अपने जीवन में प्रभु के काम को होने दे। वर्शिप यू लॉर्ड। तोड़े अपने हृदय को, प्रभु के सामने तोड़े। प्रभु से कही, हाँ प्रभु, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने आसमान के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, लेकिन आज मैं वापिस आ गया। आज मैं वापिस आ गया। आज मैं वापिस आ गया। मुझे उठा, मुझे पुनः स्थापित कर। मेरे नंगेज को ढक। मेरे आत्मिक नंगेज का इलाज कर। ओह, वर्शिप यू लॉर्ड।
वर्शिप यू लॉर्ड। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर मुझको चला दे, पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी, आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी, आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। थैंक यू जीसस। प्रभु प्रार्थना करते समय आपकी उपस्थिति को प्रभु यहां पर चाहते हैं। आज जितनों ने प्रभु आपकी ओर अपने मुख को किया है प्रभु जी, होने दे वो जीवन फिर से पुनः स्थापित हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु आज से खुदावन खुदा प्रभु ये फिर से उन स्थानों के ऊपर खड़े हो जाए, और प्रभु जितना इन्होंने खोया है आज वो अधिकार इन्हें मिलने पाए, आज से वो फिर से ये फलवंत होने पाए, आज से प्रभु इनकी खोई हुई हर एक वस्तु प्रभु इनके जीवन में फिर से आ जाए। प्रभु आज कुछ अद्भुत होने दे प्रभु जी। आज प्रभु फिर से इनके पाँव में वो जूतियां पहनाई जाए, इनके हाथों में वो अंगूठियां पहनाई जाए, एवं प्रभु इनको फिर से वो अधिकार वापस इनकी ओर प्रभु मिलने पाए। आसमान शस्य की तरह ये फिर से पुनः स्थापित हो जाए प्रभु जी। वो खुदावंद आज से प्रभु इनकी वेदियां यीशु के नाम से खड़ी हो जाए। प्रभु आज कुछ होने दे प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज जितनों ने आत्मा और सच्चाई के साथ एक पश्चाताप की प्रार्थना आप करते हुए आपकी ओर मुख किया है, होने दे प्रभु जी वो फिर से अपने स्तरों को बदलते हुए देखें प्रभु जी, फिर से वो उठने पाए यीशु ग्रासा। आज प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपकी बड़ी उपस्थिति का बादल हम में से हर एक के ऊपर आ जाए। प्रभु हम आपकी उपस्थिति के नीचे झुक जाते हैं, आपको नमन करते हैं प्रभु जी। आपने कईयों को प्रभु छुआ इस समय, कईयों से प्रभु बात करिए प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर ये कलीसिया उठने पाए, ये लोग उठने पाए प्रभु, इनके हालात आज से बदलने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। इनकी परिस्थितियां बदल जाए ओ प्रभु जी, इनके घरों के हालात बदल जाए, इनके रिश्तों के अंदर प्रभु आपकी उपस्थिति आ जाए प्रभु। वो रिश्ते आज जो मर चुके हैं यीशु के नाम से, ओ प्रभु हम उनको पुनः स्थापित होने के लिए कहते हैं यीशु के नाम से। आज वो अंग जो यीशु के नाम से मर चुके हैं, जो ऑर्गन्स यीशु के नाम से मर चुके हैं, आज हम उन्हें यीशु के नाम से पुनः स्थापित होने की घोषणा करते हैं। आज जो परिस्थितियां मरी हुई लगती हैं प्रभु जी, आज जो लगता है ये ठीक नहीं होगा, आज से प्रभु उन चीजों के अंदर, उन सूखी हड्डियों के अंदर हम जीवन की घोषणा करते हैं प्रभु जी। हो प्रभु आज होने दे यहां पे बैठा प्रत्येक जन अपने जीवन के अंदर एक बड़े अनुभव को प्रभु महसूस करे, आत्मिक अनुभव को महसूस करने पाए, आपके स्पर्श को प्रभु महसूस करने पाए प्रभु जी। यस प्रभु आज से इनके हालात बदल जाए, आज से आत्मिक जीवनों के अंदर उन्नतियां आ जाए यीशु राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज वो बंधन, वो बेड़ियां यीशु के नाम से टूटे,
जो पिछले समय से शैतान ने प्रभु इनको बांध रखा है, आज बंधन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे कर्जे का हो, चाहे गरीबी का हो, बंधन कैसा भी क्यों ना हो, यीशु के नाम से आज उन बंधनों को हम टूटने की आज्ञा देते हैं। प्रभु आज वो बंधन टूटे पिता परमेश्वर, आज आपके लोग यहां से आजाद होकर जाएं। सारा आदर महिमा सलाल आपको देते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको सर झुकाकर धन्यवाद देते हैं और आपके सामने बड़ी दीनता और नम्रता के साथ इस प्रार्थना को मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।